या फिर अपना अमल होने वाले हैं। ज़राई क़वानीन पर सरकार और किसानों के बीच हल ना निकलता देख मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुदाखलत की और ज़राई क़वानीन के निफाज पर उमूरी रोक लगा दी। साथ ही एक 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई जो मसले को सुलझाएगी, लेकिन किसानों को ये भी मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमेटी के सामने हाजिर होने से इनकार कर दिया और क़वानीन की मनसूखी तक आंदोलन जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। किसानों का कहना है कि कमेटी में शामिल किए गए अरकान क़वानीन के हामी हैं, लिहाजा कमेटी से मसले के हल की उम्मीद लगाना बेमानी है। किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को फटकार लगाई थी और बातचीत के तर्ज अमल पर मायूसी का इजहार किया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी तक हमारे सामने क़वानीन को सूदमंद बताने वाली कोई अर्जी दाखिल नहीं हुई है, जिसका किसानों ने अदालत का शुक्रिया अदा किया था। सवाल ये उठता है कि किसानों के कमेटी के सामने हाजिर होने से इनकार के बाद कैसे होंगे मसाइल हल। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान पुनीत लाकड़ा साहब जो कि तर्जुमान हैं भारतीय किसान यूनियन के, आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, सैयद यासिर जिलानी साहब जो कि तर्जुमान हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। पुनीत लाकड़ा साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। सरकार आपकी बात नहीं मान रही, आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, आखिर मसले का हल कैसे निकलेगा? मसले के हल की तरफ आगे एक एक कदम बढ़ रहा है, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो खुद से लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं किया कि ये कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक है। होल्ड का मतलब क्या है कि आज होल्ड किया है, कल उसको रिलीज कर दिया जाएगा, वो फिर से लागू हो जाएगा। ये तो आंदोलन को तोड़ने की बात हुई। अब पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, वो गई थी कि किसान जो हैं वो रास्ता जाम करके बैठे हैं और उनसे रास्ता खाली कराया जाए, वो अपना एहतजाज ना करें। अब ये देखिए कि रास्ता तो दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है। किसान तो दिल्ली आकर अपनी बात कहना चाहते थे और वहां पुलिस ने रास्ते में उनको रोक दिया, तो जहां रास्ता रोका वहां किसान बैठ गए। अब हमने बात अपनी रखी, सरकार तक कानून बनाया सरकार ने, कानून वापसी की बात सरकार से हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को ने जो पिटीशन का फैसला ना करके उस पिटीशन को खारिज करके और अपने से जो कमेटी बनाई है, वो डिमांड तो कभी किसानों की थी नहीं। किसानों की डिमांड तो शुरू से और आज तक यही रही है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी पे गारंटी कानून बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया, उस पर भी किसानों का एतराज है। इसका मतलब ये समझा जाए, जब सरकार और किसानों के दरमियान बात नहीं बन रही है तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुदाखलत की। देखिए सना जी, जो कमेटी में जो लोग लिए गए, देखिए सना जी, जो कमेटी में जो 4 लोग लिए गए हैं, उनकी स्टेटेड पोजीशन है, पब्लिक डोमेन में उनके अपने विचार, उनका रुख पहले से स्पष्ट है। पीके जोशी साहब खुद से लिखते हैं कि अगर इस कानून को डाइल्यूट किया गया तो नुकसान होगा। जो शेतकारी संगठन के जो अध्यक्ष हैं अशोक धानावत साहब, वो पटाखे जलाकर स्वागत करते हैं इन कानूनों का। अशोक गुलाटी जी, जो इन 3 कानूनों के जनक कहे जाते हैं। अब आप ये बताइए कि दूध की रखवाली बिल्ली से आप करवाएंगे तो आपको क्या लगता है दूध सुरक्षित रहेगा? सैयद यासिर जिलानी साहब, आपके पास आएंगे। किसानों ने तो कमेटी के सामने हाजिर होने से इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कई कोशिशों के साथ किसानों के साथ बातचीत करती रही। आखिर मसले का हल सरकार के हाथ में क्यों नहीं है? अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, कमेटी का गठन करने के बाद 2 महीने बाद रिपोर्ट पेश करेगी कमेटी, लेकिन इस कमेटी के सामने किसान अब नहीं जाएंगे। नहीं, मैं आपको बताऊं, एक विचित्र स्थिति का सामना इस वक्त भारत के मुझे लगता है जनमानस जो है सवा अरब वो देखते हुए कर रहे हैं। अब पहले आपने बात नहीं मानी, 9 राउंड तक आपसे सरकार संवाद करती है। सरकार के वजीर जो खुद कृषि मंत्री हैं वो आपसे बात करते हैं, भारत के रेल मंत्री आपसे बात करते हैं,
भारत के जूनियर कृषि मंत्री आपसे बात करते हैं। आप कानून के अंदर जो बिंदुवार जो चीजें थी उसमें आपको संशोधन आप कहते हैं, सरकार आपकी बातों को मानती है। आपका एक कानून होता है पराली, उसको सरकार आपके कहने के अनुसार आपके अकॉर्डिंग करती है। आपको बिजली का कानून आप जो कहते हैं सरकार उस बात को मानती है। तो मुझे लगता है कि अब जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन आ चुका है और हम भारत के जो लोग हैं वो अपने सुप्रीम कोर्ट पे हमें यकीन है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो दुनिया में इंसाफ के लिए जाना जाता है, दुनिया में इंसाफ देने के लिए एक उसकी पहचान है। और अब जब उसने अपनी ऑब्जर्वेशन में एक कमेटी तैयार करी है, तो जो मेरे मित्र बैठे हुए हैं, मानिए किसान जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसानों को, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसीलिए कमेटी बनाई गई है, आप उनके एक एक लोगों के अलग अलग चरित्र को तो सामने लेके आ रहे हैं। आपको तो एक मजबूत स्थिति में कोर्ट ने खड़ा कर दिया कि आप उनके साथ बैठ के जो आपकी ग्रीवेंसेस हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो उनके साथ डिस्कस करिए, उनको बताइए, उनको कहिए आपका जो कंफ्यूजन है कि एमएसपी को लेके, उस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाएगा। आपको और भी जो 16 बिंदु के अंदर जो 12-13 बिंदु पे आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो डिस्कशन हुआ है उसके बाद भी, क्योंकि सरकार आपके साथ बार बार कह रही है कि एमएसपी थी, है और जारी रहेगी। मैं सना इनसे एक सवाल भी करना चाहता हूं कि आप बताइए कि जो सरकार ने हम और आप जो 100-500 रुपए की नोट कैरी करते हैं, वो किस कानून के तहत कैरी करते हैं? उसमें तो किसी कानून का प्रावधान नहीं है, लेकिन हम उसको कैरी करते हैं इसलिए कि हमें रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वचन दिया है। उसमें जो आप उसकी लाइन है उसको पढ़ें, तो एमएसपी पे सरकार आपको वचन दे रही है तो आप उस पर यकीन नहीं कर रहे। आपको कह रहे हैं कि उसी बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए दे दिया गया जो बिल्ली दूध पी जाएगी। आप कैसे पहले से आकलन ये लगा रहे हैं? और आप पिछले 50 दिनों से आप तमाम सरकार की बातों को नहीं तो मान रहे हैं। सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार किसान और अन्नदाता के साथ अगर खड़ी नहीं होती तो आप तमाम जो पिछले 6 साल से सरकार ने किसानों के हित के कार्य करे हैं, किसानों ने यासिर जिलानी जो कमेटी बनाई गई है उस पर किसान सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि इस कमेटी में शामिल अफराद, रुकन, अरकान वो हामी है कानून के, तो उनसे कैसे मसले के हल की ये यकीन रख सकते हैं? तो क्या ये जायज नहीं सवाल उठाना किसानों का? मोहतरमा सना साहिबा, आप एक बात बताइए मुझे। बहुत ही देखिए, हम लोग कोई किसान के खिलाफ नहीं है, अन्नदाता के साथ खड़ी हुई ये सरकार है, उनके हित की सरकार है। अगर किसान भाइयों ने सरकार की बात मान ली होती, सरकार अगर कानून लेके आ रही है आपके हित में, और आप ये समझिए कि जो लोग समर्थन में खड़े हैं, जो तमाम संगठन, बहुत सारे संगठन ने लिखित समर्थन दिया है, आप उनके हित के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे। अगर फिर हम लोग जो बात कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस का कल ही बयान आ गया, रणदीप सिंह सुरजेवाला जिस तरीके से चीख चीख के इस कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो ये इशारा क्या दिखाता है? और हमने हरियाणा में जो तस्वीर देखी है कि मुख्यमंत्री साहब तो हरियाणा के किसान के साथ बातचीत और संवाद करने गए थे। आपने देखा है वो दृश्य कि किस तरीके से रूह कांप जाएगा, जिस तरीके से वहां पे तोड़फोड़ करी गई। अगर वहां पे मौजूद जो लोग थे, अगर वो मिल जाते तो उसको तो ये जो लोग थे, मुझे हैरानी होती है कि मैं तो उन्हें किसान नहीं समझता, वो तो जान से मार देते। तो अगर ऐसे लोग आपके पूरे आंदोलन को पे हावी हो गए हैं, तो ये एक बार खुद किसान भाइयों के लिए रिव्यू करने की स्थिति है। और सरकार पे यकीन तो करिए आप, ऐसा थोड़ी है कि पिछले 70 सालों में आपके साथ एकदम इंसाफ आपके साथ चल रहा था, आपके साथ आप एमएसपी से समान सरकार ये कह रही है कि सरकार पर यकीन करना चाहिए किसानों को। अब जबकि कमेटी बना दी गई है जिस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर कमेटी में जो अरकान शामिल किए गए हैं, जो सदस्य शामिल किए गए हैं, उनके बदले दूसरे सदस्य को शामिल किया जाए, तो क्या आप उन लोगों के सामने पेश होंगे, कमेटी के सामने हाजिर होंगे? देखिए सना जी, हमारी मांग सरकार से थी, हमने कभी कमेटी की मांग नहीं की। हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। ये देखिए, जिनकी आप जो अब ये एमएसपी की बात हमारे मित्र जो है कर रहे हैं भाजपा के, कि एमएसपी
पे वो आश्वासन दे रहे हैं, नोट पर लिखा हुआ है, वो लिखित आश्वासन है। अब एक बात बताइए, एमएसपी डिक्लेयर करना और एमएसपी मिलने में अंतर है। एमएसपी तो सरकार ने आज भी डिक्लेयर की हुई है, पहले भी सरकारें करती रही हैं। अब उदाहरण के तौर पे धान का रेट 1868 रुपए प्रति क्विंटल का जो रेट है वो डिक्लेयर किया हुआ है, उसको घोषित किया है सरकार ने और लिखित रूप से घोषित किया है, लेकिन मिलता कहां है? 900, 1000। ये भरोसा कैसे होता है कि जो आपने कह दिया वो पूरा होगा? अब तो प्रधानमंत्री जी की बात लें तो प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारी बातों पे आश्वासन दिया है। क्या वो पूरा हुआ? क्या किसान उस पर विश्वास कर पाएगा? 21 दिन में वो कोरोना को हराने वाले थे, अरबों करोड़ रुपए वो काला धन लेकर आने वाले थे। कमेटी की अगर हम बात करें क्या करने वाले तो क्या किसानों ने मन बना लिया है कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे? आपकी तरफ से जो कहा गया वो पत्थर की लकीर मान लिया जाए? जी बिल्कुल। संयुक्त किसान मोर्चा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमने कमेटी नहीं मांगी थी, हम कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। कमेटी में जिन लोगों को रखा गया है वो खुली पैरोकारी करते हैं। वो उनकी विचारधारा वही है जो सरकार पहले दिन से कह रही है। सरकार एक तरफ तो बातचीत के लिए बुलाती है और कहती है किसान अड़े हुए हैं। हठ धर्मिता करना किसको? कदम बढ़ाना था सरकार को। सरकार ने सिर्फ मीटिंग की है, पीछे से सरकार घोषणा करती है हम 700 किसान पंचायत करेंगे, लोगों को समझाएंगे, किसानों का भ्रम दूर करेंगे। एक तरफ आप बातचीत की बात करते हो, दूसरे दरवाजे से आप भ्रम कह रहे हो कि लोगों का भ्रम दूर करेंगे, किसानों का भ्रम दूर करेंगे, 700 पंचायतें करेंगे। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की बात लीजिए, उन्होंने कहा हम किसान पंचायत कर रहे हैं। किसान पंचायत उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो उनके समर्थक हैं। अरे भैया, जो समझे हुए हैं उनको क्या समझाना है? आप उनको समझाइए ना जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं वो ना समझे, समझा नहीं हुआ है, उनके पास तो आप जा नहीं रहे हैं। आप अपने ही लोगों को बुला के जो सहमत हैं उनसे ही। अब यही हाल कमेटी का है। जो सहमत हैं, जो आपकी विचारधारा को ताकीद करते हैं, उन्हीं को आपने जो है जस्टिस देने के लिए बैठा दिया है। जब कमेटी न्यूट्रल है नहीं तो उसके सामने जाना किस लिए? कि जो सरकार के समर्थक हैं उन्हें ही कमेटी में शामिल किया गया है, तो फिर ये किसान कैसे यकीन कर लें कि ये कमेटी इनके साथ इंसाफ करेगी? देखिए, आप कह रहे हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑब्जर्वेशन दिया है, खुद फैसला सुनाया है, तो क्या आप सर्वोच्च न्यायालय को मानते नहीं? सर्वोच्च न्यायालय ने अगर आपके कंसर्न जाहिर किया है कि आंदोलन में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, मातृत्व शक्ति बैठी हुई है, सर्द रात है, कड़कती सर्दी का दिन बीत रहा है, ठिठुरती रात बीत रही है, तो जो किसान नेता उनको अपना ढाल बना के पूरा आंदोलन एक दूसरे रूप में लेके जा रहे हैं, जिनको हम लोग समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और वो आकर चले गए या बरकरार कर ले आएंगे। जिद की लड़ाई क्यों कर रखी है? आप उन्हें घर भेज दीजिए, लड़ाई लड़िए ना आप। अगर आपको लगता है तो जो कमेटी तैयार हुई है वो आपके अकॉर्डिंग, आपके सुविधा के अनुसार वो आपके विचार के नहीं है, तो आप अपनी बात रखिए, फिर देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय फैसला क्या देती है। सब लोग अपने परिवार से अपनी मर्जी से आए हुए, कोई लाए हुए लोग नहीं है कि हम आप कहेंगे उनको घर भेज दिया जाए तो वो हमारे कहने से चले जाएंगे। लोग खुद से आ रहे हैं। तो सुन लीजिए, तो बात को भी तो समझने की कोशिश करिए ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन को तो नहीं मना किया है, और आंदोलन का इतिहास रहा है भारत में, और भारत के अलावा भी जो दूसरी कंट्री, चाहे आप अमेरिकन कंट्रीज की बात कर लें, नॉर्थ साउथ अमेरिका, मेन अमेरिका, हम महिलाओं और बुजुर्गों को कैसे कह सकते हैं कि वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो भी किसान परिवारों से आते हैं, उनका भी परिवार है, उनको कैसे हम कह दें कि आप चले जाइए आंदोलन से? नहीं तो फिर उनका अधिकार नहीं है आंदोलन करने का। उनको हम कैसे कह सकते हैं उनको आप जाइए? उनकी अपनी भावनाएं नहीं है क्या परिवार के लिए? अच्छा, एक बात बताइए ना, आप नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं। तो क्या देश आंदोलन से चलाइएगा, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप सुप्रीम कोर्ट को भी नकारते हैं? ये कह दें किसान संगठन कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। सरकार की बात तो आपने मानी नहीं, सरकार की सारी कोशिश को आपने कहीं ना कहीं अलग से रख दिया उसको, उस पे तो इतने राउंड की बात के बाद चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाया है, आश्वासन दे रही है, विश्वास दे रही है सरकार कि पुनीत लाकड़ा साहब,
जो कमेटी बनाई गई है वो मीडिएशन के लिए नहीं बनाई गई है, सॉल्यूशन निकालने के लिए चुने बनाई हुए गई है। मीडिएशन प्रतिनिधि और कानून सॉल्यूशन निकालने में बनाते फर्क होता हैं, है। चुने हुए प्रतिनिधियों से हमने उन्होंने आखिर कानून हाल जी क्या बनाया, है? हमने उनसे अगर मांग देखिए की है, पुनीत लाकड़ा साहब, हमारा अगर मुझे रास्ता सुन पा रहे बिल्कुल होंगे तो सही है। प्लीज, आप मीडिएशन के लिए नहीं ये कमेटी बनाई गई है, सोल्यूशन निकालने के लिए कमेटी बनाई गई है। आपने कहा कि जो रुकन हैं वो सरकार के समर्थक है, लिहाजा हमें यकीन नहीं, लेकिन किसानों की तरफ से तो आगे बढ़ा जा सकता है ना। आप अपनी बातों को कमेटी के सामने भी रख सकते हैं। 2 महीने का वक्त दिया है, यानी 2 महीने तक आप आंदोलन करते रहेंगे। मोटा मोटी तौर पर इसे ऐसे ही समझा जा सकता है। अच्छा, इसका दूसरा पक्ष ये समझना चाहिए हमें कि सरकार ने अभी तक जो बातचीत की थी और 3 मंत्री जो 9 राउंड जो हमारे साथ आए थे, क्या वो समझने लायक थे? नहीं। जो बातें, जो बिंदु हमने बताया कि कानून जो है ये किसानों के लिए नुकसानदायक हैं, ये डेथ वारंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई। क्या उनमें इतनी काबिलियत थी नहीं कि वो इन बातों को समझ पाए? इसीलिए उन्होंने 4 लोगों को, औरों को आगे किया गया है। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? देखिए, ये तमाम, मैं पिछले 2-3 दिनों से जो मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे जो किसान भाइयों की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि क्या मंत्री समझदार नहीं है, वो समझ नहीं सके और वो इतनी त्रुटियां कैसे हो गई और इतना बदलाव क्यों उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। अरे मान्यवर, भारत के प्रधानमंत्री जनमानस के हित के लिए सोचते हैं। जब वहां पे ठिठुरती सर्द में हमारी मातृत्व शक्ति सो रही है, तो इसका एहसास देश के प्रधानमंत्री को है और देश के मंत्री को है। देश के मंत्री नहीं चाहते हैं कि उनकी मातृत्व शक्ति, उनकी बुजुर्ग और उनके बच्चों को किसी तरह का हानि हो। और कुछ लोग जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनके कंधे पे बंदूक चला के अपनी जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में वो जीरो हो चुके हैं, उस पॉलिटिक्स में अपने आप को एस्टैब्लिश करें। वो ये नहीं चाहते हैं, इसलिए आपकी बातों को संशोधन के रूप में माना जा रहा है। लेकिन आप जिद कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे पास भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो हम जो कहेंगे वो सरकार मानेगी। सरकार जरूर आपकी मानेगी, क्योंकि सरकार भी आपकी है। लेकिन कम से कम सरकार के साथ संवाद अगर आपका नहीं फिट बैठा, कहीं ना कहीं फेल रहा है, तो आप जो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सब मानते हैं, दुनिया में तमाम मुल्क हमारे भारत की तरफ इसलिए भी देखता है कि हमारे इंसाफ के लिए हमारी अदालतें जानी जाती हैं। आप उस पे कम से कम यकीन करके उनकी बनाई हुई कमेटी पे अपने जो सजेशन है, अपना जो अब भी आपके जिन बिंदुवार तरीके से जिन बिंदु पे आपको लगता है कि इसको क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर करने के लिए क्या लगता है आने वाले दिनों में किसान संयुक्त मोर्चा के रुख में तब्दीली आएगी? वो इस कमेटी के सामने पेश होने के लिए हामी भरेंगे? क्या ये माना जाए? बिल्कुल नहीं। हमारी मांग जहां थी, हम वहीं से शुरू करते हैं। बात सरकार ने जहां खत्म की थी वहां शुरू है। 15 तारीख की बैठक में भी हमारी तरफ से हाँ है, हम जरूर जाएंगे। सरकार अपना स्टैंड बदल ले तो अलग बात है। जहां सरकार भी वहीं खड़ी है कि कानून वापस नहीं लेंगे। देखिए, जहर की 3 गोलियां मैं आपको देता हूं 10-10 ग्राम की, और मैं कहूं आप उसमें से 2-2 ग्राम कम कर दीजिए, तो क्या 8-8 ग्राम की गोलियों का जो जहर है वो घातक नहीं होगा? क्या उससे जान नहीं जाएगी? सैयद यासिर जिलानी साहब, जहर तो जहर होता है, किसान कह रहे हैं। ये तो अपने तरीके से जहर को इन्होंने परिभाषित कर दिया। ये उनको नहीं सोच रहे हैं जो लोग समर्थन में खड़े हैं, जिन्होंने इस कानून को जब बन रहा था और उनके साथ बातचीत की गई थी, उनसे संवाद किया था, जो कोर्ट ने भी कहा है कि कोर्ट में भी सरकार ने हलफनामा देके कहा है कि उसने लोगों से रायशुमारी ली, लोगों के सजेशन मंगाए, एक लंबा वक्त दिया, एक लंबे वक्त में वो सजेशन आए, उसके बाद इस कानून को पास करा गया, कानून सामने आया और कानून किसानों के हित में है। कानून किसानों के हित में है। ये हलफनामा की बात बता रहा हूं मैं, जो कल चीफ जस्टिस साहब के सामने जो बातें हुई हैं वो बता रहा हूं। तो अगर आप उसको भी नहीं मानते हैं, नकारते हैं, जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि रायशुमारी की, अब आपके जिद की लड़ाई है और कोई ना कोई इसमें राजनीतिक दल आपका फायदा उठाएगा, इससे आपको फायदा नहीं होने वाला है। पुनीत लाकड़ा साहब, रायशुमारी को लेकर कुछ बात अपनी रख रहे थे आप। हमारे मित्र कह रहे हैं रायशुमारी की गई। मीटिंग में मंत्री जी ने कहा हमने 92 लाख किसानों से रायशुमारी की, और जब आरटीआई फाइल की गई तो आया नो रिकॉर्ड। आज ये हालात ये है कि कृषि मंत्री जी दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं, भैया आप किसान हो, एक लेटर हम छपवा देते हैं, आप आइए और हमारा समर्थन कीजिए। आज ये स्थिति है।
जिन संगठनों से समर्थन लिया गया है, दिसंबर में उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है, उन लोगों को उन नए संगठन खड़े किए जा रहे हैं। ये स्थिति आज सरकार की है। आप कह रहे हैं कि उन लोगों का ख्याल कीजिए, आप उन लोगों का ख्याल कीजिए जो जिनकी भावनाएं, जिनका रोष व्यक्त करने के लिए लाखों लोग दिल्ली के बॉर्डरों पे इन सर्दियों में आए हुए हैं। आप महिलाओं और बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, लोग परिवारों के साथ आए हुए हैं, आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब, किसान सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप हिमायती किसानों को खड़े कर रहे हैं, उन तंजीमों को बनाया जा रहा है, कायम किया जा रहा है जो सरकार के हक में अपनी आवाज बुलंद करे, तो क्या ये खराब हालत नहीं है? सना साहिबा, देखिए मैं आपकी सहाफत का बड़ा कायल हूं। आपकी सहाफत बड़ी रिसर्च के साथ आप लेके आती हैं और अपने व्यूअर्स के सामने रखती हैं। आप खुद बताएं कि सरकार ने कोई कसर छोड़ी है कि वो लोगों के साथ संवाद नहीं करे? आप किसान के एक नेता का मैं नाम नहीं यहां कोट करना चाहूंगा, उनकी कल से एक लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है कि किस तरीके से वो बुजुर्गों को रोक रहे हैं, जो बुजुर्ग अपने घर जाना चाहते हैं इस ठंड में। क्या कंसर्न हमारा नहीं है? क्या वो बुजुर्ग हमारे नहीं है? क्या वो अन्नदाता हमारे नहीं है? क्या वो सरकार उन्होंने सरकार को नहीं चुना है? तो ये अगर आप संवाद के लिए रास्ता नहीं निकालेंगे, आपका एक मत है कि आप कानून को रिपील कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल और लीगल तौर पे भी आप अगर पढ़ेंगे, जो भारत के कानून और संविधान ने जितनी ताकत आपको दी है उतनी सरकार के पास है, उतनी मेरे पास है और उतनी हमारे चौथे खंबे आपके पास पत्रकारिता के रूप में आप लोगों के पास है। आप सब खड़े हैं, आप सब दिखा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, फिर भी आप इनसे मैं पूछ लूं कि क्या प्रॉब्लम है इस बिल में, तो ये मुझसे बहस नहीं करेंगे, ये सिर्फ बातें करेंगे कि नहीं हम तो रिपील करते हैं, हमको तो ये कानून खत्म चाहिए, लोगों के हित में नहीं थे। अरे भाई साहब एक बात बताइए, भाई साहब मेरे भाई साहब बताइए कि आखिर इस कानून में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ आपको बताइए मंडी कितनी बड़ी की जा रही है, रेल किसान आपके घर पहुंच रहा है, किसान रेल आपके घर तक पहुंच रही है, आपका प्रोडक्ट दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए उड़ान किसान आपके सामने, किसान सम्मान निधि सरकार आपके खाते में सेकंड विद इन 15 सेकंड में 9 करोड़ किसानों को 18 करोड़ रुपए दे देती है, 125 करोड़ से ज्यादा किसानों को दिया जा चुका है। तो आप बताइए किसान आपके साथ कहाँ नहीं, सरकार आपके साथ कहाँ नहीं खड़ी है? 100 रुपए किसान की जेब से निकाल। अरे श्रीमान जी, एथेनॉल का प्रोडक्शन आपने देखा है? 2014 के बाद एथेनॉल का प्रोडक्शन जो गन्ने की मदद से होता है, एथेनॉल का प्रोडक्शन 2021 में कितना बढ़ा है? सैयद यासिर जिलानी साहब, आप सवाल जो आपने पूछे जवाब हम लोग भी किसान घर से हम भी क्या आपने गन्ने का रेट डिक्लेयर किया? क्या सरकार ने इस बार सरकार ने 14 दिन में गन्ने की पेमेंट करने को कहा था? पिछले साल का भी बकाया है, इस साल का भी 11,000 है और पर्चियों पे लिखा आता है 00। सरकार इस साल का गन्ने का रेट तक डिक्लेयर नहीं की। एथेनॉल का प्रोडक्शन आप बढ़ा हुआ बता रहे हैं। अच्छा, तो क्या डीजल और पेट्रोल से आप ये बताइए, कमेटी के सामने किसान पेश नहीं होंगे तो क्या एहतजाज में शिद्दत आपकी तरफ से लाई जाएगी? क्योंकि गुज़िश्ता कई बार हमने देखा है कि कभी ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, वकीलों की तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी को आप ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे, तो ये मानी जाए इस बात को? आंदोलन जारी रहेगा, लोगों का आना जारी है और हमने पहले से ही अगले 15 दिन का प्रोग्राम दिया हुआ है। आज लोहड़ी पर हम तीनों काले कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। हम 18 तारीख को महिला किसान दिवस मनाएंगे। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाएगी। 26 तारीख के लिए भी हमने कॉल दी हुई है, लोग आएंगे, हम पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। तो किसानों का ये कहना है कि कोई रद्दोबदल वो अपने एहतजाज में नहीं करेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का हमारे दरमियान हमारे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।